आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। क्या राहुल गांधी को वाकई में जान को खतरा है? क्या देश की सबसे ऊंची सुरक्षा में रहने वाला एक नेता भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है? और अगर ये खतरा सच है तो इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? आज हम इस एपिसोड में सिर्फ एक खबर का विश्लेषण नहीं, यह एक इतिहास, एक राजनीतिक संघर्ष और एक परिवार की त्रासदी की कहानी है। पुणे की विशेष एमपी एमएलए अदालत में वीर सावरकर से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई चल रही थी। यह मामला 2023 की उस बयान से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी की थी। अदालत में क्या हुआ? राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने एक लिखित पर्सिस दाखिल की। इसमें कहा गया, मौजूदा राजनीतिक माहौल, वोट चोरी के खुलासे और सावरकर पर दिए गए बयान के कारण राहुल गांधी की जान को खतरा है। खतरे का आधार क्या बताया गया? वकील ने कहा, शिकायतकर्ता सावरकर परिवार से है जिनकी वंशावली नाथूराम और गोपाल गोडसे से जुड़ी है और यह पृष्ठभूमि हिंसक विचारधारा की संभावना को जन्म देती है। इस दलील ने तुरंत मीडिया की सुर्खियां बटोरी। इकोनॉमिक्स टाइम, नव भारत टाइम्स, बार एंड बेंच, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सभी न्यूज़पेपरों ने खबरें चलाई। दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं था। राहुल गांधी हाल के महीनों में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा कि देश के कई राज्यों में मतदाता सूची धांधली है, डुप्लीकेट वोटर है, फर्जी पते हैं और याद रखिए, हाल ही में उन्होंने सावरकर के खिलाफ भी दोबारा वही पुराना रुख अपनाया। यह विषय बीजेपी और आरएसएस के लिए भावनात्मक और वैचारिक दोनों ही रूप में बेहद संवेदनशील है। वकील ने अदालत में कहा कि इन दोनों मुद्दों, वोट चोरी और सावरकर पर मुखर होने से राहुल गांधी के खिलाफ माहौल गर्म है और उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। कांग्रेस पार्टी ने बाद में साफ कर दिया कि यह खतरा वाला बयान राहुल गांधी की सहमति से नहीं दिया गया था। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, वकील ने अपनी तरफ से यह लिखित पर्सिस दाखिल की। राहुल गांधी ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। अब इसे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। इससे सवाल उठे, अगर राहुल गांधी वाकई खतरा महसूस नहीं करते तो वकील ने ऐसा क्यों लिखा? और अगर खतरा महसूस करते हैं तो कांग्रेस इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर रही? दोस्तों, इस बयान का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कुछ ने इसे राजनीतिक ड्रामा कहा तो कुछ ने पुराने बयानों की याद दिलाई, जैसे 1984 के बाद इंदिरा गांधी की हत्या का संदर्भ देकर चेतावनी दी कि ऐसा हाल हो सकता है। ये बयान चाहे वो राजनीतिक हो या चेतावनी के तौर पर, माहौल को और ज़्यादा संवेदनशील बना देता है। राहुल गांधी का परिवार भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा सुरक्षा खतरों का सामना करने वाला परिवार रहा है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तमिलनाडु में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। इस दोनों घटनाओं ने न सिर्फ गांधी परिवार को बल्कि देश को भी झकझोर कर रख दिया। राहुल गांधी की सुरक्षा इसलिए एसबीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के दायरे में रही है। बाद में बदलाव के बावजूद वो भी कैबिनेट रैंक की सुरक्षा पाते हैं। राहुल गांधी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। बुलेट प्रूफ वाहन, प्रशिक्षित NSG कमांडो,
उन्नत निगरानी सिस्टम सरकार का कहना है कि यह सुरक्षा पर्याप्त है और किसी भी खतरे को तुरंत टाला जा सकता है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और अदालत में उठाई गई दलीलों यह सवाल छोड़ जाती हैं, क्या सुरक्षा खतरा सिर्फ तकनीकी शब्द है या वाकई कोई वास्तविक आशंका है। अब नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। 11 या 10 सितंबर को तय होगा कि कोर्ट के वकील की यह पर्ची रिकॉर्ड पर रखेगा या इसे वापस ले लिया जाएगा। अगर यह रिकॉर्ड पर रहती है तो संभावना है कि राज्य सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा या प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया जाए। दोस्तों, राजनीति में सुरक्षा का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का नाम आते ही मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी बन जाता है। यह बयान चाहे गलती से दिया गया हो या सच में खतरा महसूस करके, दोनों ही स्थितियों में यह सवाल खड़ा करता है कि भारत में नेता कितने सुरक्षित हैं और क्या सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और राजनीतिक माहौल में कोई फर्क है। तो दोस्तों, यह सिर्फ पूरी कहानी राहुल गांधी उनका एक कोर्ट केस के तरीके से और एक खतरे का बयान और उसके बाद की राजनीति, आपको क्या लगता है, यह महज एक कानूनी ड्रामा है या वाकई एक गंभीर चेतावनी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।